ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे. So it says consider the circuit shown in figure. Find the current through the 10 ohm resistor when the switch S is open and when it is closed. Fine. So आप देखो जो सर्किट हमें गिवन है इसमें एक स्विच है. फर्स्ट केस में ये जो स्विच है ये ओपन है, राइट. सो अगर ये जो स्विच है ये ओपन है देन इस स्विच का कोई काम नहीं है. यहाँ से आप देखो ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ. देन ये एक सिंपल सा सर्किट हो गया जिसमें 10 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 ओम. और इस सर्किट का जो ईएमएफ है ईएमएफ दैट इज 3 वोल्ट. सो कितना करंट आएगा इस सर्किट में दैट इज ईएमएफ दैट इज 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 30 ओम. सो कितना आ रहा है 0.1 एम्पियर, राइट. सो ये जो बैटरी है ये 0.1 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगी इस सर्किट में जो कि इस तरह से फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. नाउ सेकेंड केस में क्या है कि ये जो स्विच है ना ये क्लोज्ड है. अगर ये स्विच क्लोज्ड है देन ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. जब भी किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स को हम एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर देते हैं देन जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है. इट मीन्स उस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करेगा. अगर मैं आपको करंट दिखाऊं इस सर्किट में सो किस तरह से आएगा. इस बैटरी से जो करंट निकलेगा इस तरह से वो इस 20 ओम रेजिस्टेंस से पास नहीं करेगा. वो इस तरह से प्लेन वायर से जाएगा और ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है इसको बाईपास कर देंगे हम, है ना. सो अगर इस 20 ओम के रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जा रहा है तो आप इस 20 ओम के रेजिस्टेंस को सिंपली सर्किट से रिमूव कर सकते हो. तो आपके पास जो सर्किट बचेगा वो एक सिंपल सा सर्किट बचा है जिसमें आपके पास एक सिंगल रेजिस्टेंस है 10 ओम का. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज 10 ओम. एक सिंगल रेजिस्टेंस है और बैटरी जो है उसका ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट. सो कितना करंट आएगा आई दैट इज इक्वल टू ईएमएफ divided by resistance. ये कितना आ रहा है 0.3 एम्पियर. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.